मेरे बच्चे गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि अपना एपिसोड प्रतिदिन आ रहा है आपके लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी का। रही बात बच्चे के कमेंट से कि खाली 6 क्लास से काम नहीं चलेगा, सही बात है। 6 क्लास के साथ साथ हम ना 8-9 का भी चलाएंगे। अभी थोड़ा 2-3 दिन रुक जाइए, फिर हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। सेट भी आप लोग कह रहे हैं, सेट का भी डिस्कशन होगा, चिंता ना करिए। तब तक के लिए हम पीडीएफ आपको अपना इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आप लोग उसके इंस्टाग्राम से आप करिए। बहुत सारे टेस्ट है, आप टेस्ट के पेपर भी आपके पास है। बस प्रतिदिन ना 2 सेट लगाने हैं। देखिए लिखे 2 सेट है, एक मॉर्निंग में इवनिंग में, ये ग्रुप डी का। उसके बाद ना जितने भी टास्क हैं, जितने भी आप पढ़ सकते हैं, क्विज करते हैं आपस में, वो सब के लिए आप करिए, समझ गए। और जो भी समस्या होता है वो हमें बताइए, क्योंकि आप जो भी कोई कुछ बोलता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ ना करिए। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें, जो सेट है उसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेट वाला ही आता है, ऐसे वाले में कहीं से आता ही नहीं है। टेक्स्ट बुक का पढ़ने का टाइम रहा नहीं, बस टेक्स्ट बुक ना आप एक लक्ष्य बना के छोटा सा, ऐसे जो हम आपको दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और छोटा सा पढ़िए। प्रतिदिन उठिए, एक लक्ष्य बनाइए कि यार मुझे हर टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। तो जैसे आज हम क्रॉन की बुक लाए हैं, नेक्स्ट डे था अपना, बीते हुए कल में था लूसेंट, आज है क्राउन। ऐसे ही प्रतिदिन हम आपको चलाएंगे, 20 उसका 40 हो जाएगा। उसमें से टॉप पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं। आगे आइए देखते हैं, यहाँ पे क्राउन बुक का है ना। हिस्ट्री में पढ़ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, एक क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा की खोज आ जाए, मोहनजोदड़ो आ जाए, लोथल आ जाए, कालीबंगा आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ के समाधि स्थल आ जाए, कहाँ से मिला, यानी कि कुछ भी आपको उसमें से आप करना क्या है, ये बुक लेना है और उसमें से अंडरलाइन करना, जो जो आता है उसको हाईलाइट करिए और देखिए। और इसका ऑब्जेक्टिव बुक्स भी आता है, ऑब्जेक्टिव बुक्स से इसका ना टेस्ट भी आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रखे हैं उसमें दीजिए, जिस किसी का भी दीजिए, प्लेटफॉर्म का दीजिए, इसके झा सर का दीजिए, एनीबडी जहाँ के देना है उसका दीजिए, लेकिन दीजिए। तो एंशिएंट में आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी पर की सभ्यता पढ़ना है। मिडाइवल आपका है राजपूत काल, राजपूतों का भारत में आगमन, राजपूतों ने क्या क्या काम किया इसके बारे में आपको जानना है। उसी के बाद आपका आ जाएगा मॉडर्न में है सामाजिक आर्थिक सुधार, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार। धर्म की बहुत सारी विविधता होने के कारण हमारा ना देश टूट गया था, इसके कारण उस विविधता को बचाने के लिए ये जानना है, पुनर्जागरण हुआ, यानी कि पुनः जगने की क्रिया हुआ और आगे बढ़ा। उसी प्रकार से फिर ज्योग्राफी आया, पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति किसके कारण होती है, दिन रात कैसे होता है, किसने कहा कि पृथ्वी गोल है ना। ये बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि 2-4 घंटा कमर कस लीजिए, 10 से 12 घंटा पढ़ने की, कम से कम 8 से 10 घंटा। नौकरी इस बार ले लेना है, क्योंकि आगे आने वाली सरकार पता नहीं वैकेंसी आएगी ना आएगी, ये आपको गोल्डन मौका मिल रहा है, इस मौका को छोड़ना नहीं है, हर कीमत पर लेना है। भारत के भूगोल में से भारत की जलवायु पढ़ना है। हमारे तरह जलवायु ना मिलनी ने 3 प्रकार के, जाड़ा गर्मी बरसात, लेकिन उसी के बीच बीच में ना और भी आते रहता है सीजन्स, उसके अब उस सीजन के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें फल मिलता है, क्या क्या हमें फ्रूट्स मिलता है, क्या क्या हमें बीमारियां हो जाती है, कहाँ क्या है ना। मानसून पहली बार कहाँ आता है, लास्ट में कहाँ आता है, घूरते हुए मानसून कहाँ जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में आ जाए संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। संघ मीन्स केंद्र हुआ, और राज्य तो अपना जानिए राज्य क्षेत्र, उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। उसी के बाद फिजिक्स से प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी को बोलते हैं। और उसी के बाद दाब और उत्प्लावन, ये एक ही पेज पे है, आगे पीछे आप इसको पढ़िए और इसका टेस्ट दीजिए, है ना। फिर आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोल संकल्पना, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना पता है, परमाणु संरचना किसको कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में जानना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी, यानी कि बहुत सारा चीज इसके बारे में जानना है कि कौन खोज किया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, कहाँ पाया जाता है नहीं पाया जाता है ना। उसी के बाद आ जाइए बायोलॉजी, कवक पादप जगत। कवक एवं पादप जगत के मतलब हुआ कि जो फंगी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, पादप में कौन कौन सी बीमारियां उसके कारण हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे ईख में लाल लाल हो जाता है, हम लोग कुछ और बोलते हैं अपने गाँव में, लेकिन वो रस्ट है, वो किसके कारण होता है, तो कवक से है कि बैक्टीरिया से कि वायरस से, ये आपको ध्यान देना है और करना है। आगे आते हैं हम लोग विविध खेल कूद। खेल कूदना, उसमें एक चैप्टर है जो लिखा हुआ है 523 से 529, तो इसमें 529 तक है, उसमें से आधा पढ़ना है आज। कितना, इसमें से आधा पढ़ना है, आधा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ में।
एक क्वेश्चन पक्का आना है, नल एवं टंकी का। हम लिखे हैं शारदा अंकगणित के दिया हुआ किताब, बड़ा सिंपल वे में है, आप उसको देखिए या कहीं से भी आप देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, ये तो हम आपको दिए हैं अपने तरफ से। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आना है, आप लोग सारे विद्यार्थी से अनुरोध है ये पक्का सीटिंग अरेंजमेंट का 5 बारी 10 बारी बनाइए, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। हम यहाँ एक बेसिक बुक लिखे हैं जो सब जगह उपलब्ध है ना, आर.के. झा का अरिहंत प्रकाशन का है। उसी प्रकार से यहाँ आ जाइए करंट अफेयर में आज की तारीख अगर 11/7 है तो 11/7 का और मार्च 2021 का और 22 का ये देखेंगे। कहाँ से मिलेगा तो हम बोले हैं आई नेक्स्ट से देख लीजिए, इंद्रेश आरसी को फॉलो कर लीजिए, वहां से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म के बुक ले लीजिए, युवा पत्रिका ले लीजिए, एडिटोरियल ले लीजिए, जो आपको समझ में आता है वो। लेकिन एक से इसको पढ़ने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा ना प्रतिदिन इसको दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर सुबह उठिए, सबसे पहले करंट अफेयर देखिए। लैट्रिन पखाना करने से बाद सबसे पहला काम यही काम ही करिए कि भाई हमको जाना है शौच की क्रिया, उसके बाद हमको पहला काम करंट देखना है। करंट के बाद ये सब सारी चीजें देखेंगे, टेस्ट देंगे जो भी, उसके बाद सेट बनाइए। सेट मॉर्निंग और इवनिंग में पक्का बनाना है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ग्रुप डी वाला जरूरी नहीं, अगर बिहार एसएससी के फॉर्म भरे तो अगर उसका सेट चल रहा है तो आप उसी को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन टेस्ट प्रतिदिन दीजिए, जिसका देना है दीजिए। अगर हमसे आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो स्टडी विद पंकज सर ये लिखा हुआ है, आप इस पर जाएं, देखें, पीडीएफ टेस्ट आपको मिल जाएगा, नोट्स भी हम आपको दे देंगे, सब फ्री, कोई चार्जेस नहीं। आप पहले सफलता पा लीजिए। इस ग्रुप का नाम रखें, यानी कि जो है वो लक्ष्य के नाम से है ये पूरा टेस्ट ग्रुप डी। अब आ जाइए टॉप, जो पेपर को बदल देगा, पेपर की दशा को बदल देगा। एनसीईआरटी सार में केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़ना है, एनसीईआरटी सार में आवर्त सारणी पढ़ना है केमिस्ट्री में। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए, अब इसी पर अभी चर्चा हम कर ही रहे थे, क्लास 6 में ना चैप्टर नंबर 5 पदार्थ क्या पृथक्करण, पदार्थ को कैसे कैसे अलग करते हैं ना, छानन निष्पादन जो वाला विधि है उसमें कि किसको हम लोग। फिर है हमारे चारों ओर परिवर्तन, हमारे चारों ओर की परिवर्तन, हमारे यहाँ चारों ओर परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता है, उसको जैसे मोमबत्ती का जलना क्या हो गया, दूध से दही का बनना क्या हो गया, है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल जानना है। ये टॉपिक फिजिक्स का है। रही बात आप लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी ये वाला तो ठीक है, ये वाला में 6ठी 7वीं, हम आपको प्रयास करेंगे कि ये ना मेरा सदा निरा यानी कि चलते रहेगा क्रम दर क्रम और आपको आगे तक चलता रहेगा, वो सब पेपरों के लिए है। तो वो ना थोड़ा आराम से पढ़ने की जरूरत है, आप लोग तेजी में भागे। फिर भी 40 दिन में जितना हो सकेगा, जिस क्लास का, अब 6ठी क्लास का ज़्यादा दिन तक है नहीं, 2-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर 2-4 दिन में वो लक्ष्य तो रखें कि पढ़ा दें, पूरा प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो पूरा PDF आपको हम जल्दी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ ही पढ़ा देंगे एनसीईआरटी के, और बिल्कुल आएगा। आप मन लगा कर पढ़िए और डरिए नहीं कि मेरा नंबर 10 आ रहा, 20 आ रहा, 30 आ रहा है मेरे सेट में या किसी की भी सेट में। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी गलतियों को सुधारिए, कहिए कि और जो भी सक्सेसफुल इंसान आपको बोल रहा है, अनसक्सेसफुल बोल रहा है, जो आदमी अपने आप लोगों से अपना शेयर अनुभव कर रहा है, यानी अनुभव शेयर कर रहा है, आप उसको बारे में बोलिए, क्योंकि अभी आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जैसे मौसम के साथ हम लोग अपना शरीर का कुछ बदलते हैं, जैसा अभी गर्मी है तो हम लोग संडो गंजी पे आ जाते हैं, और गर्मी जैसी जाती है धीरे धीरे तो उसी प्रकार से हम लोग बरसात वाला में आ जाते हैं, जाड़े वाला में आ जाते हैं। तो आप लोग भी समझा करिए और अपने आप में सीखा करिए किसी न किसी से, और प्रतिदिन जो भी काम करते हैं आप उसका ब्यौरा लीजिए कि हमने जीवन में आज क्या किया। तो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप कुछ करिए। और ये अपना होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ग्रुप डी 4th डे आज है, यानी कि इस होमवर्क का। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय।